खिलाफ जो है जो षड्यंत्र रचा गया, जो षड्यंत्रकारी हैं ये वही षड्यंत्रकारी होते हैं जो पहले भी जो यहाँ से मुख्यमंत्री हमें मिले थे, ये उनके खिलाफ भी यही षड्यंत्रकारी थे और आज भी फिर यही षड्यंत्रकारी हैं। तो मुख्यमंत्री यों की ये जो कुर्सियों को छीनने वाले षड्यंत्रकारी हैं, इस बार हमीरपुर की जनता उनको सबक सिखा रही है और वो सबक सिखा के रहेगी और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं और इस बार हम कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच लीड से जीतेंगे। बिलासपुर के हैं, ना कांगड़ा के हैं, ना ऊना के हैं, कहाँ के हैं मुख्यमंत्री? देखिए, उनको ये बात कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले वो डिसाइड कर लें कि वो कहाँ से हैं, चंबा से हैं कि शिमला से हैं, वो कहाँ से, पहले वो डिसाइड करें। और ऐसे क्षेत्रवाद का नारा दे के वो समझ रहे हैं कि हमीरपुर की जनता अपने बेटे को भूल जाएगी। ठाकुर सुखविंदर दर्शकों, राजनीति का अखाड़ा सजता ही जा रहा है। इस बार कुछ अनोखा समय चला हुआ है। पहले देश में चुनाव हुए, आम चुनावों के साथ अब फिर एक बार 13 राज्यों में उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। इसी बीच हिमाचल भी अछूता नहीं रहा है और हिमाचल के हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ में चुनावी जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आज हम पहुंचे हैं हमीरपुर विधानसभा में, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए किस प्रकार से आपका प्रचार चला हुआ है? प्रचार जोरों शोरों से चला हुआ है और हमीरपुर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जिसको मैंडेट दिया था और उनके मैंडेट को दरकिनार करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा देके, अब बड़ा हास्यास्पद है कि इस्तीफ़ा देके अब फिर से वो जनता को कह रहे हैं कि मुझे विधायक बनाओ। तो बड़ा ही ये हास्यास्पद जो है वो परिस्थिति उन्होंने खुद ही पैदा करी है और ये हमीरपुर की जनता पे उन्होंने करोड़ों रुपए का बोझ जो है उनके सिर पर लादा है। जबकि आपको मालूम है कि निर्दलीय व्यक्ति को इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर उसको कांग्रेस का एसोसिएट नहीं बनना तो वो बीजेपी का एसोसिएट बन के ये काम अच्छे से कर सकते थे। लेकिन ये सारा क्यों ड्रामा रचा गया, इसके पीछे क्या कारण है, ये जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि भाई आपने इस्तीफ़ा दिया तो दिया क्यों? सर, हमीरपुर की बात करें तो जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। कौन कौन सी प्राथमिकताएं आपकी जनता के लिए रहेंगी? हमारे जो हमीरपुर है वो पढ़ा लिखा 100% लिटरेसी वाला जो है वो ज़िला है और हमारे तो बस यही रहेगा कि हम अपने हमीरपुर को विकसित हमीरपुर बनाएं। वो बात करने से नहीं होगा, वो काम करने से होगा। और हमारा जो पहला ड्रीम है वो ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ग्रीन हिमाचल बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका गृह जिला जो है हमीरपुर, सबसे पहले हम उसको ग्रीन हमीरपुर बनाएं और सबसे पहले मैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से इसको शुरू करके अपने क्षेत्र को ग्रीन हमीरपुर विधानसभा बनाऊँ। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि महिला मंडलों में हम उनको स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करा के उद्योग लगाएं, ताकि हमारी महिला जो मातृशक्ति है वो सशक्त हो, उनकी आर्थिकी सशक्त हो। इसके प्रति हमारे मुख्यमंत्री बड़े गंभीर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो गारंटी दी थी 1500 रुपये महीना हर महिलाओं को मिलेंगे, वो सारे ज़िलों में जो है, बाकी ज़िलों में जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन बाकी ज़िलों में सब जगह वो अप्रैल से शुरू है और सबको महिलाओं को उन्होंने सशक्त करने की तरफ जो है अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है। और हम अब कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके महिला मंडलों को अपनों को सशक्त करें हर ग्राम पंचायत के अंदर। सर, आपको क्या लगता है कितना मार्जिन इस बार हमीरपुर में रहने वाला है? देखिए, इस बार हमीरपुर की जनता जो है पूरी तरह अपने मुख्यमंत्री के साथ है। उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है जो षड्यंत्र रचा गया, जो षड्यंत्रकारी हैं, ये वही षड्यंत्रकारी होते हैं जो पहले भी जो यहाँ से मुख्यमंत्री हमें मिले थे, ये उनके खिलाफ भी यही षड्यंत्रकारी थे और आज भी फिर यही षड्यंत्रकारी हैं। तो मुख्यमंत्री यों की ये जो कुर्सियों को छीनने वाले षड्यंत्रकारी हैं, इस बार हमीरपुर की जनता उनको सबक सिखा रही है और वो सबक सिखा के रहेगी और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं और इस बार हम कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच लीड से जीतेंगे। सर, कल राज्यसभा सदस्य जो भाजपा के निर्वाचित हुए महाजी को हमीरपुर में आए, उन्होंने कहा कि ना मुख्यमंत्री हमीरपुर के हैं, ना बिल्कुल के हैं, ना बिलासपुर के हैं, ना कांगड़ा के हैं, ना ऊना के हैं, कहाँ के हैं मुख्यमंत्री? देखिए, उनको ये बात कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले वो डिसाइड कर लें कि वो कहाँ से हैं, चंबा से हैं कि शिमला से हैं, वो कहाँ से, पहले वो डिसाइड करें। और ऐसे क्षेत्रवाद का नारा दे के वो समझ रहे हैं कि हमीरपुर की जनता अपने बेटे को भूल जाएगी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भूल जाएगी। तो वो मेरे को लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। अगर वो बाई चांस राज्यसभा में आए
षड्यंत्र के तहत, ऑपरेशन लोटस के तहत अगर एमपी बन भी गए हैं तो फिर भी उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कहाँ के हैं, कहाँ से हैं, वो उनका विषय नहीं है और ना ही हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। सर, आपके पेशे से जनता अछूती नहीं है। डॉक्टर लाइन और राजनीति की लाइन में ऑपरेशन किस प्रकार से अलग है? देखिए, इसमें कोई ये नहीं है, हम चिकित्सक हैं, थे और रहेंगे हमेशा। वो तो हमारी सेवा है, वो तो एक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो जारी ही रहेगी। पर राजनीति में हमें मौका मिला कि हम दूसरे क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में जो है वो घुसें, पॉलिसी मेकिंग में घुसें, ताकि ऐसी पॉलिसीज़ बन सकें जो सही मायने में हमारे लोगों को जो है, जैसे हम घर द्वार स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं, घर द्वार हम शिक्षा सुविधा की बात करते हैं, घर द्वार हम पेयजल की बात करते हैं, घर द्वार हम विद्युत की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हम बड़े लेवल पे सेवा को जो अपने ले जाएंगे। सर, क्या संदेश आपका हमीरपुर की जनता को रहेगा, स्पेशली चुनावों को लेकर? हमारी हमीरपुर की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, बुद्धिजीवी हैं, वो समझते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो धनबल का जो राजनीति में बढ़ रहा है, आप इसके खिलाफ उठें, जागरूक हों और ऐसी राजनीति को नकारें। तो ये जो लड़ाई है वो जनबल और धनबल की है, तो आप जनबल का साथ दें और अपने मुख्यमंत्री का साथ दें और हमें ये जो 3.5 साल बचे हैं इसके लिए हमें मौका दें, ताकि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिख पाएँ। चलिए सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी हमीरपुर से, जिनका कहना है कि इस बार हमीरपुर में कांग्रेस ज़्यादा अंतर से जीतने वाली है और ये जो राजनीति का ऑपरेशन है ये सफल रहने वाला है। इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कैमरामैन के साथ हमीरपुर से जितेंद्र। जय हिंद, जय भारत, जय माता।